हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए फ्रेंड्स, सभी लोग जुड़ जाइए। तो आ गए सभी लोग। फ्रेंड्स, आज के क्लास में जो है आप लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर जो चल रहा है फिजिक्स में, उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारिता। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसको जानेंगे। ठीक है। तो विद्युत धारिता किसे कहते हैं? किसी चालक में एनर्जी को विद्युत आवेश के रूप में समा सकने या स्टोर करने की कैपेसिटी या क्षमता को क्या बोलते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। इसे क्या किया जाता है? सी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। अगर इसको हम आसान से भाषा में बात करें तो विद्युत धारिता विद्युत ऊर्जा स्टोर करने की क्षमता है। विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारिता विद्युत ऊर्जा स्टोर करने की क्षमता है, जो कोई चालक या सर्किट अपने आप में रख सकता है। ठीक है। ये स्टोर करने की क्षमता होती है। इसे किस चीज़ से दिखाया जाता है? सी से दिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर एक उदाहरण लेकर के समझाया जाए तो मान लीजिए एक चालक को जो है क्यू आवेश दिया गया है। कोई एक चालक है, उसको जो है क्यू आवेश दिया गया है। ठीक है। आवेश देने पर चालक के विभव में हुई वृद्धि भी है। जब हम क्यू आवेश देते हैं उसको, तो चालक के विभव में जो वृद्धि होती है वो भी वृद्धि होती है। तब विद्युत धारिता क्या होगी? चलिए थोड़ा सा नीचे में स्पेस ले लेते हैं। क्या कहा गया है? आवेश क्या दिया गया है आपको? क्यू दिया गया है। ठीक है। तो क्यू हम लिख लेते हैं और क्या हो जाएगी? यहाँ पर हमको क्या निकालना है? धारिता निकालना है। इसको किस चीज़ से दिखाते हैं? सी से दिखाते हैं धारिता को। चार्ज को किस चीज़ से दिखाते हैं? क्यू से दिखाते हैं। आवेश देने पर विभव में हुई भी है, तब धारिता क्या हो जाएगी? इतना बट्टा भी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? क्यू बाय भी। क्या हो जाएगा? क्यू बाय भी। ठीक ना। कूलम प्रति वोल्ट को फैराडे कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? हम फैराडे बोलते हैं। ठीक ना। और ये क्या हो गया? कूलम्ब हो गया। चार्ज को हम किस चीज से दिखाते हैं? कूलम्ब से दिखाते हैं। और वी क्या है? वोल्ट है। तो सी बराबर क्या हो गया? क्यू बाय भी। ठीक है। और इसे हम फैराडे बोलते हैं। ठीक ना। किसको बोलते हैं? फैराडे। क्यू बाय भी को बोलते हैं फैराडे। ठीक है दोस्तों, यहां तक सबको समझ में आ गई? कोई आवेश रहेगा, उसके कारण जो विभव में चेंजेज आई होगी या वृद्धि आई होगी, उस चीज को क्या हम बोलेंगे? भी बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे। अगर उसके बट्टे कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा? सी निकल जाएगा, धारिता निकल जाएगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है विद्युत धारिता। ठीक है। इसका एसआई मात्रक जानना है हमको। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। इसे एफ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे एफ से प्रदर्शित किया जाता है। फैराडे को किस चीज से प्रदर्शित किया जाता है? एफ से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत धारिता के लिए फैराडे बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसीलिए इसको जो है फैराडे की जगह पे माइक्रो फैराडे। माइक्रो फैराडे कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, माइक्रो फैराडे या पीको फैराडे। पीको फैराडे कैसे लिखेंगे? पी एफ। अब पीको बराबर कितना होता है? 10⁻⁻, माइनस में 12 होगा या प्लस में 12 होगा? -12। ठीक है। और माइक्रो के लिए क्या हम यूज करते हैं? 10⁻⁻6। ठीक है। यहां तक समझ में आ गई? विद्युत धारिता के लिए फैराडे क्या होता है? बहुत बड़ा मात्रक हो जाता है, इसलिए जो है फैराडे की जगह पर हम क्या करते हैं? माइक्रो फैराडे या पीको फैराडे आदि का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका वीमा क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए वीमा लिख लीजिए सब लोग। सब लोग नोट करते जा रहे हैं कि नहीं करते जा रहे हैं? M-1, L-2, T4 और A2, ये हो जाएगा इसका वीमा। किसका बीमा? विद्युत धारिता का बीमा। ठीक है दोस्तों, तो इसको सभी लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा सभी लोग। यहाँ तक हम लोग जान लिए कि जो है विद्युत धारिता कैसे निकालना है। ठीक है। अब अगर गोलीय सरफेस के लिए दे दिया जाएगा, जिसमें जो है आपको त्रिज्या दे दी जाएगी और आवेश दे दिया जाएगा और बोलेगा पृष्ठ पर विभव निकालने के लिए, ये कैसे हम निकालेंगे? इसके लिए फॉर्मूला आता है V बराबर क्यू बाय
4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर यहाँ पर क्या है, त्रिज्या है। कोई भी गोलीय अगर सरफेस दे दिया जाएगा तो उसका त्रिज्या होगी, त्रिज्या आपको दिया जाएगा या त्रिज्या निकालने के लिए बोला जाएगा तो फिर यहाँ पर भी दिया रहेगा आपको, भी क्या है, वोल्ट है। तो कोई ना कोई चीज़ दिया रहेगा तभी जा करके निकलेगा। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोग जानते ही हैं, 9 गुना 10 टू द पावर, बोलिए बोलिए, हाँ 9 गुना 10 टू द पावर 9 होता है, ठीक ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। चलिए हम इसका लिख देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 गुना 10 टू द पावर 9, ये होता है इसका मान। आर का जो है आपको वैल्यू दिया रहेगा सवाल में, ठीक ना। अब चलिए देखते हैं कि ये जो विद्युत धारिता है किस किस पर डिपेंड करता है ना। तो विद्युत धारिता के कौन कौन से कारक ऐसे भी आपसे पूछ सकता है जो प्रभावित करता है विद्युत धारिता को। तो सबसे पहला है चालक की क्षेत्रफल बढ़ा देने पर उसकी विद्युत धारिता बढ़ जाएगी। किसी चालक का अगर क्षेत्रफल बढ़ाइएगा, मान के चलिए एक पेन है जो किस चीज़ का है, सपोज दैट किसी मतलब मेटल का बना हुआ है, ठीक है, टीना वगैरह कुछ भी बना हुआ, अगर इसकी क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो इसका विद्युत धारिता भी बढ़ेगा, ठीक है। चालक के चारों ओर माध्यम में परावैद्युतांक के का मान बढ़ा देने पर विद्युत धारिता बढ़ जाता है। परावैद्युतांक का मान जो होता है उसको अगर बढ़ाइएगा फिर भी धारिता बढ़ जाएगी। और यहाँ पर क्षेत्रफल बढ़ने से अगर धारिता बढ़ रही है तो क्षेत्रफल घटाने से क्या होगा, धारिता भी घटेगी। तो इसका अपोजिट खुद माइंड में सोच लेना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है यदि चालक के आसपास कोई अन्य चालक उपस्थित हो तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, ठीक है। अगर चालक के आसपास में कोई और चालक हो, सपोज दैट एगो पेन और है, यहाँ पर ले लीजिए दोनों पेन है, तो इसकी क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ गया तो धारिता बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ यदि चालक के आसपास कोई अन्य चालक उपस्थित हो तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत। चलिए अब सवाल कर लेते 2-3 इस पर, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाए। चलिए पहला क्वेश्चन है, किसी चालक पर 6 माइक्रोकूलम का आवेश देने से उसका विभव 2 से बढ़ जाता है, तब उसकी विद्युत धारिता की गणना कीजिए। विद्युत धारिता की गणना करने के लिए आपको कहा जा रहा है, बनाइए, जिन लोगों से बनाएगा फास्ट बनाइए। विद्युत धारिता को किस चीज़ से लिखा जाता है दोस्तों, सी से लिखा जाता है। सी बराबर क्या हो गया आपका, वाट हो गया, क्योंकि हमको सी ज्ञात करना है। यहाँ पर आवेश कितना दिया हुआ है, आवेश को क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। चार्ज कितना दिया गया है, 6 कूलम दिया गया है, माइक्रो कूलम में दोस्तों। तो क्या लिखेंगे हम, Q बराबर 6 माइक्रो कूलम, ठीक है। और माइक्रो कूलम को कैसे लिखा जाता है, माइक्रो कूलम बराबर क्या होता है, माइक्रो बराबर क्या होता है, 10 टू द पावर -6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 गुना 10 टू द पावर -6 कूलम। और यहाँ पर विभव यानी कि V कितना दिया हुआ है, वोल्ट, V बराबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको C ज्ञात करना है, तो C बराबर आप लोग को अभी धारिता ज्ञात करने के लिए बताए थे, फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q/V होता है दोस्तों। चलिए Q की जगह पे Q का मान पुट कर दीजिए और V की जगह पे V का मान पुट कर दीजिए, आंसर आप लोग का रेडी हो जाएगा। 6 गुना 10 टू द पावर -6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बटे में V क्या है, V 2 है आपका, तो 2 दे दीजिए, इससे इसको कट कर दीजिए, 2 तिहाई 6, 3 ओवर में हो गया। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C बराबर क्या हो गया आपका, नीचे में तो कुछ बचा नहीं, ठीक है, ऊपर में हो गया 3 और गुना में 3 गुना 10 टू द पावर -6। और पता है ना, आप लोग को बताए थे कि Q/V होता है तो फैराडे उसको बोला जाता है, तो इतना फैराडे हो गया, ठीक। कैपेसिटर किस में निकलता है, फैराडे में निकलता है, तो ये हो गया इतना फैराडे। और आप लोग को पता है कि 10 टू द पावर 6 बराबर क्या हो जाता है, माइक्रो हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 3 माइक्रो फैराडे, ठीक है, क्योंकि माइक्रो बराबर क्या होता है, 10 टू द पावर -6, ठीक है। सबको समझ में आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए टेस्ट में जो पूछेंगे तो यहीं से क्वेश्चन रहेगा, डाटा चेंज रहेगा, ठीक है। डाटा चेंज का मतलब हुआ कि अगर 2 यहाँ पर विभव 2 दिया है
तो विभव में कुछ भी चेंज होकर कुछ भी हो सकता है, चार्ज दिया हुआ चार्ज में कुछ भी चेंज होकर के हो सकता है। तो आप लोग जितने भी जो प्रीवियस वीडियो है सबको जो है देखना स्टार्ट कर दीजिएगा, और यानी कि संडे, ठीक ना, रविवार के 9 बजे तक जितना बार हो सके एक बार तो जो है ज़रूर ही देख लीजिएगा। भले रात में सोइए ना सोइए, लेकिन एक बार तो ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो, टोटली वीडियो को, जीके और साइंस का जितना भी तीनों सब्जेक्ट में जितना भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और जीके जितना भी वीडियो है सबको आप लोग जो 4 बार 5 बार जितना बार हो सके देख लीजिएगा दोस्तों। एक भी पॉइंट मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये जो है स्कॉलरशिप टेस्ट है। यहाँ पर अगर आप नंबर स्कोर करते हैं सबसे ज़्यादा तो आपको 301 रुपया की प्राइज जो है उसके लिए आपका एक टेस्ट यहाँ पर जो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 3 टेस्ट अगर टॉप करते हैं आप तो 301 रुपया की आपको प्राइज मिल जाएगी। तो इस टेस्ट में किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है, ठीक ना। अच्छे से अच्छे जा कर के क्वेश्चन को सॉल्व करना अच्छे से, और ठीक है निगेटिव मार्किंग में हम दे सकते हैं, तो गलत क्वेश्चन को मत वैसे नहीं मार दीजिएगा कि चलो एग्जाम की तरह, ठीक ना। यहाँ पर बिल्कुल सही क्वेश्चन बनाना है, ठीक ना, जो जानिएगा वही सही तरीका से बनाना है। तो यहाँ पर सभी लोग समझ लिए कैसे बनाइए क्वेश्चन। चलिए इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए सब लोग। चलिए आगे बढ़ते, दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला मानकर उसकी विद्युत धारिता का मान निकाले। यहाँ पर एक ठोस गोला दिया गया है, पृथ्वी दिया गया है आपको, इसका जो आपको विद्युत धारिता निकालना है। चलिए पहले आर दे दिया गया है तो आर लिख लेते हैं। आर कितना है, 6400 किलोमीटर, ठीक है। इसको मीटर में हमको चेंज करना पड़ेगा, तो मीटर में कितना हो जाएगा, 6400 गुना 10⁻³ कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगी। निकालना है क्या है, सी निकालना है। विद्युत धारिता बराबर क्या हो जाएगी, वाट। तो फ्रेंड्स हमने अभी जो आपको बताया था गोलीय के लिए वो था विद्युत विभव, ठीक है। यहाँ पर जो विद्युत धारिता आपसे पूछा गया है, तो विद्युत धारिता बराबर क्या हो जाएगा, गोलीय सरफेस का या गोलीय चालक का, ठीक है, 1/4πε0 इंटू में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। चलिए अब इस पर मान पुट कर दीजिए। 1 हो गया, 4πε0 का मान क्या हो जाएगा, 9 गुना 10⁻9, और आर का मान कितना दिया हुआ है, 6400 गुना में 10⁻, ये दिया हुआ है। चलिए इसको ऊपर कर लेते थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 2 जीरो और 3 जीरो, 5 जीरो, और नीचे में कितना है, 9 जीरो। तो इसको काटिएगा तो ये और ये मिलकर के कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना जीरो बचेगा, 4 जीरो बचेगा, ठीक है। तो ऊपर में आ गया आपको 64 और नीचे में आ गया 9 गुना 10⁻4। ये जो ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा पावर वाला, ठीक ना। चलिए और स्पेस बनाना पड़ेगा हमको। 9 से काटिएगा तो 9 सत्ते 63, ठीक है। 7 बार में 1 64 है तो 1 बच गया, दशमलव पर 0 देंगे, 9 का 9, फिर 1 बच गया, दशमलव का 0 उतरेगा 10, फिर तो एक एक रेगुलर चलते रहेगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे 7.11, और इसको जो है ऊपर लेके चल जाएंगे, 10⁻4 को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। ये तो क्या हो गया, 10⁻⁻4, और ये जो है फैराडे में निकला तो फैराडे, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पर 7.11 जो है इसको उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बट्टे में 100 करना पड़ेगा, ठीक है। तो बट्टे में हम 100 कर दिए, और ये इधर उठ के जाएगा ऊपर तो किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो चलिए इसको लिख दीजिए 711 गुना 10⁻, 4 तो था ही, 2 और गया तो कितना हो गया, 10⁻⁻6 फैराडे, ठीक है। अगर आप लोग एग्जाम में बनाइएगा तो इतना जो है, इतना मतलब लंबा प्रोसेस में नहीं जाइएगा, सीधा देख लीजिएगा 2 हो रहा है, 2 हो रहा है, 6 हो जा रहा है। 6 किसका होता है, माइक्रो का होता है। माइक्रो बराबर क्या होता है, 10⁻⁻6 होता है। तो डायरेक्ट माइक्रो फैराडे टिक मार देना है, ठीक है। यहाँ पर तो आपको समझाने के लिए हम इतना प्रोसेस में जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइक्रो लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7 से 11 माइक्रो फैराडे, ठीक है दोस्तों। इसका ये आंसर आ गया आपका। चलिए इसको हम थोड़ा सा इधर कर दे रहे हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। स्क्रीनशॉट जो है
2 पार्ट में होगा। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिए सभी लोग। चलिए बाकी रेस्ट पार्ट का भी ले लीजिए, और इनका पीडीएफ जो आपको मिल जाएगी ग्रुप में, पेड वाले ग्रुप में, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। चलिए एक और सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय चालक की विद्युत धारिता 2 माइक्रोफैराड है, इसकी त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पर C बराबर कितना दे दिया गया दोस्तों, 2 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड बराबर क्या हो गया, 2 गुना 10⁻⁻⁶, ठीक है, फैराड। यहाँ पर क्या पूछा गया आपको, आर पूछा गया, आर बराबर वाट। आर बराबर आप लोग जानते हैं फॉर्मूला से, गोलीय किसी भी गोलीय सरफेस हो या गोला हो, उसका अगर धारिता निकालते हैं, विद्युत धारिता, C बराबर तो क्या है 1/4 पाए, ये 4 है, एप्सिलॉन नॉट इंटू में जो है R, ये जानते हैं आप लोग। तो R को क्या करना पड़ेगा, हमको डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा R/4 पाए एप्सिलॉन नॉट, और बराबर में इधर क्या आ जाएगा C, इस साइड ले लिए हम, बट्टे में क्या कर दे रहे हैं 1 कर दे रहे हैं, ठीक है, बटे में क्या कर दे रहे हैं हम 1 कर दे रहे हैं। चलिए थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। आर हमको लाना है, आर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए इसको हम इस साइड ले आते हैं, ठीक है। इसको अगर हम इस साइड ले आते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, ये बट्टे वाला को अगर हम इधर गुना करने के लिए भेजते हैं तो ये किस में चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। ये बट्टे में है तो ये कहाँ चला जाएगा, इधर गुना में चला जाएगा। तो आर बराबर क्या हो गया, C इंटू 4 पाए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है सबको। चलिए आर, यहाँ पर C का मान कितना था 2 गुना 10⁻⁹, और यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान सबको पता होगा 9 गुना 10⁹, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, सॉरी यहाँ पर 2 गुना 10⁻⁹ नहीं, 2 गुना 10⁻⁻6 होना चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर माइनस में 6 है और यहाँ पर प्लस में 9 है, तो क्या हो जाएगा बताइएगा जरा, प्लस में 3 बचेगा, 10⁻⁻ प्लस में 3, और यहाँ पर 9, और ये 9 को ये 2 से गुना कर दीजिए, 9 दूनी 18 गुना 10⁻⁻ प्लस में 3, ये क्या आ जाएगा आपका मीटर में आ जाएगा, ठीक ना, मीटर में क्या आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगी आपको, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका आर निकल के आ गया, आर बराबर 18 गुना 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पर इसको अगर किलोमीटर में निकालिएगा तो 10⁻³ हटा देंगे, ठीक है, आर बराबर क्या हो जाएगी 18 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ तक सबको समझ में आ गई होगी, किसी को समझने में कोई दिक्कत, तो आप लोग टेस्ट का बहुत ही अच्छे से तैयारी कीजिए। जो लोग टेस्ट नहीं ज्वाइन किए हैं प्लीज़ आप लोग टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, और मंथली वाला जो लोग ज्वाइन किए हैं उन लोग का मंथ पूरा हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग जो है टेस्ट से पहले पेमेंट कीजिएगा, तभी आप लोग अगला टेस्ट में बने रहिएगा, नहीं तो आप लोग को जो है टेस्ट देने से बैन कर दिए जाएंगे, ठीक है।